हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था समुच्चय में 1.6 जो प्रश्नावली थी उसमें बच्चों हमने दो समुच्चयों के सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न हमने किए थे। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद जो हम इसकी सारी की सारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ने थे सारे पढ़ लिए। अब थोड़ा सा जो इसके विविध एक्सरसाइज है तो उससे रिलेटेड बच्चों कुछ उदाहरण हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं घर से करने के लिए दूंगा। तो इसमें देखते हैं बच्चों विविध उदाहरण। तो इसमें बच्चों सबसे पहले उदाहरण 28 देखते हैं। अब विविध में ज़्यादातर जो हमने कुछ क्वेश्चन जो पढ़े हैं पहले के ही पढ़े हैं, तो तुम देखोगे वही वाले क्वेश्चन, मतलब किसी ने वो खुद तुम्हें देखना कि कौन सी एक्सरसाइज से है। ठीक है ना, तो सारी एक्सरसाइज अगर तुमने पढ़ी भी होंगी तो इजीली क्वेश्चन ये कर लोगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा कहाँ से। देखो सबसे पहले उदाहरण 28 है। देखो एक दिखाइए, इससे क्या होगा तुम्हारा एक तरीके से रिवाइज भी हो रहा है। दिखाइए कि और कोई नई चीज़ अगर आएगी तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दिखाइए कि शब्द कैटरेक्ट कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो कुछ याद आ रहा है? दिखाइए कि शब्द कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। मतलब बताना है कि इसके जो अक्षर है, ठीक है ना, उनका समुच्चय और इसके अक्षर है उनका समुच्चय अगर हम बनाएं तो ये दोनों समान आएगा। ठीक है, तो अगर याद आ रहा हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैटरेक्ट जो है, ठीक है ना, इसके कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, पहले ये देखते हैं। ठीक है ना, अक्षरों का समुच्चय, तो इसको मान लेते हैं समुच्चय। ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं। ठीक है ना, ये तो हम अपनी ओर से देंगे। तो इसको ये ए से मतलब यहाँ के किसी ए से मतलब नहीं है, ये हमने अलग से इसको नाम दिया है, माना क्या है, ए है। तो इसको हम इसमें देखेंगे बच्चों, क्या बताया था मैंने, इसके वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय अगर हमने निकालना हो तो क्या करते हैं इसमें हम यही करते हैं ना कि हम इसमें जो भी इसके अंदर के जो अक्षर होंगे उनको हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे सी, फिर क्या लगाते हैं, कॉमा लगाएंगे, फिर ए, याद आ रहा होगा ये पहले का ही है ये, इसके बाद टी। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद फिर ए आ रहा है ना, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर कोई पहले से इसमें हम लिख चुके हैं तो उसके दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं, तो ए को हम नहीं लिखेंगे। फिर आती है बात आर की, आर भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ए, फिर से ए आ गया, लेकिन ए तो हमने पहले लिख चुके हैं। फिर सी, सी भी पहले लिख चुके हैं। टी, टी भी पहले लिख चुके हैं। इसका मतलब बस ये कंप्लीट हो गया, बल्कि कॉमा लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। और इसी के साथ सी ए टी आर ये आ गया। ठीक है, तो कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय ये आ गया। ठीक है, इसमें रिपीट नहीं करते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब बच्चों अब क्या करेंगे, हम ट्रैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये भी करते हैं, ट्रैक्ट के वर्ण
विन्यास के अक्षरों का समुच्चय। तो इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको बी मान लेते हैं। तो इसको बताओ जरा, ट्रैक्ट का क्या होगा? सबसे पहले टी, फिर आर, फिर ए, फिर सी, यही तो होगा। और उसका टी रिपीट हो रहा है ना फिर से, तो टी को नहीं लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? टी आर ए सी। तो अब देखेंगे बच्चों, हमें बताना था कि ये वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो ध्यान से देखो, क्या ए और बी समान है? ठीक है, क्या बताया था कि समान तब होते हैं जब जो इसके भी अवयव है और इसके अवयव दोनों के समान होते हैं। तो देखो सी यहाँ पे भी है, फिर देखेंगे ए यहाँ पे भी, फिर देखेंगे टी यहाँ पे भी, और आर यहाँ पे भी। तो हमें साफ पता चल रहा है, ठीक है। ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए समुच्चय ए तथा बी के अवयव कैसे हैं? समान है। अतः क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है? बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ए इक्वल टू बी आ जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं अर्थात कि कैटरेक्ट के मतलब जो क्वेश्चन है वही हमें लिख लेना है, ठीक है। कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा सब्जेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेंगे। तो हम इस तरीके से ये लिख लेंगे कि कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय सब्जेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय के समान है, ठीक है ना, अक्षरों के समान है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा उसमें। तो ये पुराना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे एक उदाहरण 29। ये हम किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? विविध के कर रहे हैं। विविध के अलग अलग जो भी एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो हमको एक तरीके से रिवाइज भी होता जा रहा है। तो समुच्चय -1 0 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। याद आ रहा है ये भी क्वेश्चन? सूची बनाइए। तो क्या करना है इसमें? ये जो समुच्चय दे रखे हैं इसके सारे उप समुच्चय लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये भी बच्चों हमने किया था, ठीक है ना, कि किसी भी कोई भी समुच्चय दिया हो तो उसके उप समुच्चय कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो समुच्चय -1 0, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि सभी उप समुच्चय। तो मैं लिख लेता हूँ सभी उप समुच्चय। तो क्या हो जाएंगे? ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे इनको लिख लेता हूँ एक एक करके, कॉमा कॉमा करके लिख लेते हैं। सबसे पहला उप समुच्चय क्या होगा? तुम्हें पता है ना, छोटे से शुरू करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको करने के लिए छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा मतलब कोई 5 क्या बताया था? सबसे पहला तो होता है 5, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि जिसमें एक अवयव, 5 तो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कोई अवयव ही नहीं होते, ठीक है ना। अब दूसरा जिसमें एक अवयव, तो वो कौन कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है -1, ये समुच्चय क्या होगा? इसका उप समुच्चय होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक वाले में ये 0, ये भी इसका उप समुच्चय होगा, ठीक है। कितने उप समुच्चय लिख चुके हैं अभी तक हम? लिखा हुआ ना कि सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। तो हम कितने उप समुच्चय लिख चुके हैं अभी तक? हम लिख चुके हैं 1 2 3 उप समुच्चय लिखते हैं। आगे भी देखते हैं कौन सा लिख सकते हैं हम। अभी हम पहले बिना अवयव वाले, फिर एक अवयव वाले, जिसमें कि अवयव एक अवयव, वो लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट कितने वाले लिखते हैं? 2 अवयव वाले, -1 0, ठीक है। और क्या हो सकता है? 0 1, और क्या हो सकता है? -1 और 1, यही हो सकता है ना, ठीक है। -1 और 1। इसके बाद बच्चों अब कितने वाले लिखें? अब लिखते हैं 3 वाला ही बचा, मतलब बिना अवयव वाला, एक अवयव वाले, 2 अवयव वाले, ठीक है ना। आप कितने वाले लिख सकते हैं? 3 वाले लिख सकते हैं। तो 3 वाले लिख देते हैं। 3 वाला बच्चों कौन सा आएगा? 3 वाला ये पूरा का पूरा आ जाएगा -1 0 1, ठीक है। तो ये हमारे टोटल कितने अवयव आ गए? 1 2, मतलब टोटल कितने उप समुच्चय आ गए?
1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय आ गए इसके। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन पहले किया था हमने, इसको थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है। नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम नेक्स्ट बच्चों हम उदाहरण 33 करने जा रहे हैं। ठीक है ना, उदाहरण 33 करेंगे। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया। चलो ये क्वेश्चन पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसको समझ लेना पड़ता है ध्यान से। ठीक है ना, 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 50 लोग, ये जो मैंने देखा है बुक में 500 लिखा है तो वो गलती से लिखा हुआ है। अगर तुम्हारी बुक में 50 ही लिखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर क्या लिखा है, लेकिन अगर ये लिखा है 500 लिखा है तो उसे सही कर लेना, 50 लोग कर लेना। ठीक है ना, 50 लोग ए तथा बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही है? मतलब उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं, तो कुछ ऐसी मतलब चीज़ उन्होंने मतलब यहाँ पे जो आंकड़े लिखे हैं तो वो ये पूछना चाह रहे कुछ ऐसी गलती तो नहीं करती कि मतलब आंकड़े ये गलत हो गए हों। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि आंकड़े सही हैं कि गलत हैं। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें देखना कि टोटल 500 कार मालिकों से पूछताछ करी थी ना, ये तो एक तरीके से टोटल हमने किन से पूछताछ करी थी, ये तो सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया है। ठीक है ना, उसमें अवयवों की संख्या आ गई, सार्वत्रिक समुच्चय में तो यू में अवयवों की संख्या आ गई है। ठीक है, तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ो। अभी अभी इसमें देखो, ए प्रकार की कार के जो है उसमें कितने लोग थे, 400 लोग। ठीक है ना, ए प्रकार की कार उसके मालिक कितने लोग थे, 400 लोग। बी प्रकार की कार वाले के मालिक कितने थे, 200 लोग। तो हम इसको लिख सकते हैं एन ए, लिख सकते हैं ना, एन ए बराबर 400। ऐसे बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, एन बी बराबर 200। और 50 लोग ए और बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे, तो एन ए और सर्वनिष्ठ बी वो क्या लिख सकते हैं हम, 50। ठीक है, हमें एन ए पता है, एन बी पता है और सर्वनिष्ठ भी पता है। तो इसकी इन तीनों की मदद से बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, जब हमें एन ए एन बी और एन सर्वनिष्ठ पता होता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, एन सम्मिलन निकाल सकते हैं ना, ए सम्मिलन बी। ठीक है, पहले वो निकालेंगे फिर उसकी मदद से हम बताएंगे कि क्या ये आंकड़े सही हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, सम्मिलन निकालते हैं। तो बच्चों हम इसे कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हल देख लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, जो एक तो इसमें क्या क्या दिया है, एक तो बच्चों ये दिया है कि टोटल मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय है। ठीक है ना, सार्वत्रिक समुच्चय यू हम मान लेते हैं, तो टोटल जिनसे पूछा था। ठीक है ना, टोटल वो कितने थे, 500 ना। इसको हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ हम देखेंगे बाद में कि क्या यूज़ होता है। फिलहाल हम देखते हैं कि एक तो जो कार ए थे, ठीक है ना, उसको पसंद करने वाले कार ए या उसको यूज़ करने वाले कितने लोग, कार ए के मालिक थे। कार ए के मालिक कितने थे बच्चों, 400 थे ना, तो एन ए बराबर 400। ठीक है, नेक्स्ट है कार बी के, तो कार बी को के मालिक कितने थे, वो थे 200, तो एन बी 200 आ गया। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था कि ए तथा बी दोनों के, दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों, सर्वनिष्ठ होता है ना, सर्वनिष्ठ। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी, 50। अब हमको जब ये तीन चीज़ पता है तो हम इनकी मदद से बच्चों क्या निकाल सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं ना, ए सम्मिलन बी। तो हम एन ए सम्मिलन बी निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें हमें बच्चों फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एन ए, ठीक है, प्लस एन बी माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। यहाँ पे वैल्यूज रख दो, सारी वैल्यू में पता है, 400 प्लस 200 और माइनस 50। 400 और 200 कितना होगा बच्चों, 600, और 600 में से 50 गए तो कितना आ गया, 550। ठीक है, तो अब मैं इसको देखो और अच्छे से तुम्हें वेन डायग्राम से तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, कि ये क्यों सही है या क्यों गलत है। ठीक है, देखो ध्यान से इसका वेन डायग्राम, ये है इसका वेन डायग्राम। ठीक है, ये हो गया
कार ए के मालिक, ये हो गया कार बी के मालिक। ठीक है, ये ए के मालिक हो गए, ये बी के मालिक हो गए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब जैसा कि हमने देखा, इसके कितने थे, इसको यूज़ करने वाले टोटल कितने थे, 400, इसके टोटल 400 हैं, और इसके कितने हैं, 200 हैं। ठीक है, इसके 200 हैं, और लास्ट में जो ए यूनियन बी आया ये कितना हुआ, 550। इसका मतलब मैंने तुम्हें क्या समझाया था यूनियन या सम्मिलन का मतलब क्या होता है, ए या बी, ठीक है ना, या दोनों यूज़ करने वाले, मतलब ये वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा, ए वाले भी बी वाले भी दोनों वाले भी, ये ए यूनियन बी आता है। तो ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कितना है, ये वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, मतलब जो ए यूनियन बी वाला है। ठीक है ना, तो ये वाला पोर्शन में कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ये वाले पोर्शन में तो आ रहे हैं 550। ठीक है ना, ये वाले पोर्शन में कितने आ रहे हैं, 550 आया। और ये बाहर बच्चों ये क्या होता है, ये यू होता है ना, जिसके अंदर ए और बी हैं। तो टोटल जिनसे मतलब जितने टोटल जो कार मालिकों से पूछताछ करी थी वो कितने थे टोटल, वो थे 500। मतलब कार मालिकों जिनसे पूछताछ करी वो तो थे 500, लेकिन जब हमने यहाँ पे इनका यूनियन मतलब सम्मेलन निकला तो वो आया 550। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब ये अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, मतलब ये जो बाहर यूनियन, तो इस पूरे को बोलते हैं ना, इस पूरे रेक्टेंगल को, तो यूनियन में तो आ रहा है 5, यूनियन में तो आ रहा है, जो जो यूनियन तो पूरा हो गया ना ये रेक्टेंगल पे, ये वाला भी और ये वाला भी सारा मिला के, तो इसमें तो आया, इसमें तो कितना आया, 500 आ रहा है। ठीक है ना, यूनियन में तो बोल रहे हैं 500 और इसमें बोल रहे हैं 550। तो ये वाली चीज़, ये सारी की सारी चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ बताओ, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव, ऐसा तुम लिखोगे कि ऐसा क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है संभव कि ये मतलब जो बड़ी वाली चीज़ है वो तो 500 आ रही है, उसकी वैल्यू कम है, और जो अंदर वाली भी चीज़ है वो क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो तुम सीधा सीधा यहाँ पे लिख दोगे, क्या चीज़ लिखोगे यहाँ पे, अगर तुम ये वेन डायग्राम तो तुम्हें समझाने के लिए बताया था, वेन डायग्राम तुम नहीं बनाना चाहते तो तुम सीधा सीधा लिखोगे क्या, कि जो एन यू है, मतलब जो सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की संख्या है वो क्या है, इससे कम है। ठीक है, तो तुम ये लिख दोगे, क्योंकि एन यू इज़ लेस देन एन ए यूनियन बी, क्योंकि सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या, जबकि सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों की संख्या हमेशा इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन ये इससे कम है, तो हम कहेंगे क्योंकि इसकी संख्या इससे कम है, अतः क्या हो जाएगा, यह आंकड़े क्या है, यह जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः यह आंकड़े सही नहीं है। ठीक है ना, ये वेन डायग्राम केवल मैंने समझाने के लिए बताया था, इसको करना ज़रूरी नहीं है, इतना भी लिख दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसमें तो ये बच्चों जो इसके मैंने कुछ जो उदाहरण थे विविध वो कराए, अब मैं इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तो मैं घर से करने के लिए दूंगा, और एक क्वेश्चन मैं इसमें कराना चाहता हूँ, ये 3 वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, 3 वाला मतलब अभी तक हमने क्वेश्चंस कैसे पढ़े थे, अभी मैं करा रहा हूँ एक प्रश्नावली, जो विविध प्रश्नावली है। ठीक है ना, विविध प्रश्नावली, तो विविध प्रश्नावली देखो बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो मैं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, विविध प्रश्नावली का, इससे बच्चों ध्यान से देखोगे तुम, हालांकि बड़ा काफ़ी लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये केवल दिखने में ही बड़ा लग रहा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, तो समझ जाओगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है इसको, क्या है, 60 लोगों के सर्वेक्षण, मतलब सर्वेक्षण किया जो, ये तो सार्वत्रिक समुच्चय हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, कि सार्वत्रिक समुच्चय एन यू कितना है, ठीक है, टोटल कितने हैं लोग हैं, 60 लोग के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई। ठीक है, तो इससे बच्चों ये पता चल रहा है कि अभी ज़्यादातर अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम कर रहे थे कि दो समुच्चय आ रहे थे हमेशा, सेब या संतरा, फिजिक्स या मैथ, फिजिक्स और मैथ। ठीक है ना,
ऐसे ही और भी फुटबॉल क्रिकेट दो दो आ रहे थे ना, अभी ध्यान से देखोगे 3 आ गए। समाचार पत्र एच, समाचार पत्र टी, समाचार पत्र आई, आ गए ना 3। तो ये 3 वाले क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है ना। अब 9 लोग एच और आई दोनों, मतलब समाचार पत्र में भी ये 2 समाचार पत्र, 11 लोग एच और टी दोनों, और 8 लोग टी तथा आई दोनों, ठीक है। तो क्या समझ में आया यहाँ से, तुम्हें ये समझ में आया कि 25 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र एच को पढ़ते हैं, ठीक है ना। 26 लोग समाचार पत्र टी को पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं। 9 लोग ऐसे हैं जो 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन कौन कौन से, एच और आई। 11 लोग ये भी 2 को पढ़ते हैं, लेकिन एच और टी को, और 8 लोग टी और आई को, और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो निम्न ज्ञात करो, ठीक है। कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाली, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र। तो हम बच्चों कुछ भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब ज्ञात कर सकते हैं आंसर किस क्या निकालना। उससे पहले हमें कुछ चीज़, अगर इसको मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूँ एक डायग्राम से समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है ना। बिना फार्मूले के मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है, केवल एक डायग्राम से। तो वो डायग्राम बनाना बच्चों अगर तुम्हें आ गया तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। उस डायग्राम से कुछ इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस भले ही तुम्हें थोड़ा ज़्यादा लग सकती हैं, लेकिन सॉल्व बहुत इजीली हो जाती हैं वो इक्वेशंस, बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो और उनके बेस पे हम ये सारे की सारी जो भी चीज़ पूछी जाएगी एग्जाम में वो सब हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उससे कैसे इक्वेशंस आती हैं वो देखते हैं। तो बच्चों मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, बहुत ध्यान से तुम्हें देखना है कि इसका डायग्राम हमने कैसे बनाना है। देखो इसके डायग्राम में तुम सार्वत्रिक समुच्चय अगर ये बनाना चाहते हो तो ये बना सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीके से ये आ गया कि इसको बनाना तो बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये तो 60 लोगों का सर्वेक्षण होता है ना, तो इसमें टोटल 60 आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तुम्हें 3 समाचार पत्र थे ना, तो बच्चों 3 बनाने, देखो ऐसे करके बना लेना। एक इस तरीके से बनाओगे तुम, ठीक है। एक ऐसे करके इससे मिलता हुआ बनाना, ठीक है बच्चों। एक तीसरा भी बनाना, तो यहाँ नीचे ऐसे करके ऐसा करना, नीचे की ओर बना लेना ऐसे करके। तो चलो, तो डायग्राम बनाना आना चाहिए, ऐसे बना लोगे, ठीक है। एक इसको मिलता हुआ दूसरा और एक तीसरा, ठीक है। अब इनको यहाँ से नाम दे दो। एक समाचार, इसको हम कर लेते हैं कि ये समाचार पत्र एच पढ़ने वाले हो गए, ये वाले कौन से हो गए, समाचार पत्र जिन्होंने टी को पढ़ने वाले हो गए, और ये वाला हम मान लेते हैं समाचार पत्र आई को पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गए, ये तो यू हो गया टोटल, ठीक है ना। टोटल एच टी आई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी तक हम एच और टी ऐसे 2 बनाते थे ना, अब एक तीसरा भी बना दिया नीचे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है बच्चों, अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको कुछ मान लेना है एक एक करके। देखो हमें इसके जो भी पोर्शन है, कितने पोर्शन हो रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो ज़रा। ये एक अलग पोर्शन है ना, एक एक, ये 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से पोर्शन हो रहे हैं ना, ध्यान से दिखा, ठीक है। तो टोटल 7 पोर्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनको हमें कुछ नाम देना है, ऐसा करते हैं, इनको नाम देना शुरू करते हैं। मान लो ये बड़ा वाला जो पोर्शन है इसको नाम दे देते हैं ए, ठीक है, स्मॉल ए देना। ये बड़ा वाला जो है इधर इधर वाला, ठीक है ना, इसको नाम दे देते हैं बी, और इधर बड़ा वाला है इसको नाम देते हैं सी, ठीक है। मतलब पहले हमने ये जो इतना एरिया है इसको नाम दे दिया ए, इतना वाला एरिया इसको नाम दे दिया बी, इधर वाले एरिया को सी दे दिया, ठीक है ना। मतलब इस एरिया में अवयवों की संख्या ए है, इसमें बी है, इसमें सी है। आगे देते हैं नाम, ए बी सी हो गए, सी के बाद क्या आता है डी। अब इनको देते हैं, देखो इसको 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 दे देते हैं। वैसे तुम कैसे भी दे दो, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मैं इस तरीके से दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ इसको डी दे रहा हूँ मैं, इसको मैं दे रहा हूँ ई, इसको दे रहा हूँ मैं एफ, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। अब एक बचा ना, इसको दे देते हैं जी, ठीक है। सबको नाम दे देना, कैसे भी दे दो, ठीक है ना। तुम्हें कुछ ऐसा याद ना है तो सीधा दे दो ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी दे दो नाम, ठीक है। तो इस तरीके से नाम दे दिए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बनानी है इक्वेशंस बच्चों, ठीक है। तो अब तुम्हें बनानी है इक्वेशंस, और यहाँ पे लिखना है प्रश्नानुसार,
ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या क्या दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों इक्वेशंस बनानी है। तो देखो अभी प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखा था, और अभी तुम्हारे पास भी अगर बुक होगी तो तुम देख सकते हो। तो उसमें हमने अभी क्या लिखा था, सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। ठीक है, समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बल्कि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, 25 लोग क्या पढ़ते हैं, 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं। 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं ना। और समाचार पत्र एच है कौन सा, देखो ध्यान से, ये है ना, ये है एच, यही तो है। इसका मतलब ये किस किस से मिलकर बना है, ए ई डी और जी। तो इसका मतलब हुआ कि ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी बराबर कितना है, 25। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेंगी काफ़ी सारी, लेकिन वो आसान है, मतलब सॉल्व बहुत इजीली हो जाती हैं वो। ठीक है, तो 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं ना, बना भी तुम इजीली दोगे। तो ए ई डी और जी का योग कितना है, 25। बच्चों सेम ऐसे ही लिखा होगा कि 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं ना, तो ई प्लस बी प्लस जी प्लस एफ बराबर कितना, इसी तरीके से हम 26 लिख देंगे। और ऐसे बच्चों इन आई कितने लोग पढ़ते हैं, 26 लोग आई भी पढ़ते हैं, तो डी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 26। तो ऐसे करना है बच्चों। तो मैं 2 इक्वेशंस और बना देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। ठीक, 26 लोग समाचार पत्र आई को पढ़ते हैं, तो इन चारों का टोटल 26 हो गया। और 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं, तो इन चारों का योग ई बी जी एफ का योग भी 26 हो गया। तो ऐसे 3 इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, अब मतलब जो जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हम उसी को पढ़ पढ़ के इक्वेशन बनाते रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 तो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद अगला आगे उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है 9 लोग एच और आई दोनों, ठीक है ना, 9 लोग हैं, एच और आई दोनों पढ़ते हैं। तो एच और आई दोनों वाले कौन से बच्चे, जरा ध्यान से देखो। एच और आई दोनों वाले वही तो होंगे, मतलब मान लो ये एच है और ये आई है, तो एच और आई दोनों वाले ये होंगे ना। तो देखो ध्यान से, अभी थोड़ी देर के लिए टी को भूल जाओ। अगर हम एच और आई की बात करें तो ये है एच, बहुत ध्यान से देखना, ये है एच और ये है आई। तो इन दोनों का पोर्शन मिलने वाला कौन सा है, ध्यान से देखो, यही तो है, यानी कि डी और जी वाला। ये आई बात समझ में। टी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भूल जाओ। अभी हमें किसको देखना, केवल एच वाले गोले को देखो और आई वाले गोले को देखो। तो देखो कि एच और आई वाले गोले कौन सा इनका कॉमन पोर्शन है, कॉमन यही है ना, डी जी। तो एच और आई दोनों समाचार पत्र जो पढ़ते हैं वो 9 लोग हैं ना, तो यानी कि डी प्लस जी बराबर कितना हो जाएगा, 9। ऐसे ही मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि 11 लोग एच और टी दोनों को पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है एच, ये है टी, तो एच और टी में कौन सा कॉमन है, ई और जी ना। तो ई प्लस जी कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 8 लोग टी और आई दोनों को पढ़ते हैं। तो ये बच्चों टी है और ये है आई। तो टी और आई में देखो कौन सा वाला कॉमन है, ये वाला पोर्शन है, यानी कि जी और एफ। ऐसे कितने लोग हैं, 8। तो ऐसे करके हमको 3 समीकरण और मिल जाएंगे बच्चों। तो ये भी मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो मैं पहले एक समीकरण लिख के तुम्हें बता देता हूँ। पहले उन्होंने बोला ना कि 26 लोग, 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, तो 9 लोग, ठीक है, प्रश्न के अनुसार क्या है, 9 लोग एच तथा आई दोनों पढ़ते हैं, जब एच और आई दोनों पढ़ते हैं ना 9 लोग, और ये है एच, ये है आई, दोनों पोर्शन ये डी और जी। तो डी, इसका मतलब हो गया क्या हो गया, डी प्लस जी बराबर कितना हो गया, 9। तो समीकरण 4 हो गए। ऐसी बच्चों जो बाकी है उन सब में भी हम क्या करेंगे, ऐसी 2 समीकरण और बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारी 3 इक्वेशंस और आ गई। 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो डी प्लस जी 9। 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ते हैं, ई प्लस जी 11। और 8 लोग टी तथा आई दोनों पढ़ते हैं, जी प्लस एफ ये। ठीक है, क्वेश्चन में अब लास्ट एक और चीज़ दे रखी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वो दे रखा है कि 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब तीनों ही, मतलब टी भी पढ़ते हैं,
एच भी पढ़ते हैं और आई, ऐसे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं जो तीनों ही पढ़ते हैं। तो तीनों वाला तुम बता सकते हो इसको देख के, जो तीनों के तीनों ही पढ़ते हैं। तीनों मतलब एक ऐसी जगह है जो जो तीनों में ही कॉमन है। देखो ध्यान से, वो कौन सी जगह, ये और ये तीनों के तीनों जहाँ पे कॉमन है वो है जी। बच्चों ध्यान से देखो, ये जो जी है ना, ये जी पोर्शन एच में भी आ रहा है, ये जी पोर्शन टी में भी आ रहा है, और ये जी पोर्शन आई में भी आ रहा है, मतलब ये तीनों में कॉमन वाला पोर्शन है। तो उन्होंने कहा है कि ये तीनों अखबार, मतलब ये जो जी है ना, ये उनकी संख्या जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तीनों के तीनों जी। तो उन्होंने क्या कहा है, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 3 लोग हैं बच्चों। तो उन्होंने कहा है कि तीनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, तीनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है ना, तीनों समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 3 है। तो तीनों समाचार पत्र पढ़ने वाला पोर्शन कौन सा है बच्चों, जी है इस बार। तो यानी कि क्या दिया उन्होंने, एक तरीके से दिया है जी बराबर 3, इसको मान लेते हैं 7। ठीक है, बस फिनिश, यही सब चीज़ों में दिया था उन्होंने। उसके बाद अब उन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं बच्चों। अगर हम ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जो भी हैं, ये सारे के सारे अगर इनकी वैल्यू निकाल लें, तो अब हमसे कुछ भी सवाल पूछ ले कोई भी, हम सारे के सारे सवालों के आंसर दे देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये सारी वैल्यू निकाल दें तो ये सारी इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इन इक्वेशंस का यूज़ करके हम ये ए से लेके जी तक की सारी वैल्यूज़ निकाल लें, तो हमारे ये वैल्यूज सारी आ जाएंगी। उसके बाद हमसे जो भी क्वेश्चन पूछें हम उनके एक एक करके जवाब देते रहेंगे। अब तुम बोलोगे कि इतनी सारी इक्वेशन हो गई, 7 इक्वेशन हो गई, अब तो ये बहुत टफ हो गया। नहीं बच्चों, ये बहुत आसान है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे, जी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी सीधा मिल गई है यहाँ पे 7वें इक्वेशन से। इसके बाद बच्चों क्या करना है, ये जी की वैल्यू रखनी है 6 में, 5 में और 4 में। तो सीधा हमें कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, एफ की, ई की और डी की। ध्यान ध्यान से देखो, जी की वैल्यू जब यहाँ पे 3 रखेंगे ना, तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी 8 - 3 5। जी की वैल्यू यहाँ पे रखो 3, तो 11 में से 3 गया 8। जी की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो एक तरीके से हमें जैसे हम जी की वैल्यू 4 5 6 में रखेंगे, तो वहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी और एफ की वैल्यू मिल जाएगी। आगे समझ में, ठीक है, तो मिल गई ना इजीली, कोई ऐसी दिक्कत तो हुई नहीं। तो अब हमें डी की भी मिल गई, ई की मिल गई, एफ की मिल गई और जी की। इसके बाद हमें क्या करनी है, ये वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, अब हमें 4 वैल्यूज़ पता है बच्चों, तो जैसे ही ये वैल्यू, कोई 3 वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें 1 वैल्यू मिल जाएगी, ऐसी कोई 3 वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 वैल्यू मिल जाएगी, ऐसी कोई 3 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमको 1 वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों बहुत ईजिली हमको सारी की सारी वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम एक एक करके हम इनको करते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला कि जी की वैल्यू, ठीक है, जी बराबर 3 किस में रखने पर, समीकरण 4 5 तथा 6 में रखने पर। ठीक है, एक साथ ही लिख देता हूँ मैं, 4 5 तथा 6 में रखने पर। तो हम जैसे ही 4 5 6 में इसको रखेंगे, मैं एक साथ रखता हूँ, एक साथ से मतलब है यहीं पे लाइन बना बना के। ठीक है, ये इस तरीके से मैं कर देता हूँ। तो 4 5 और 6 में रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे रखा। तो ई प्लस 3 बराबर 11। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस एफ बराबर, सॉरी पहले समीकरण 4 में रखना था मुझे, ये क्या थी, डी प्लस 3, डी प्लस 3 बराबर 9। ठीक है ना, ये कर लेते हैं पहले, ये हो गई डी प्लस 3 बराबर 9। अगली क्या है, ई प्लस 3 बराबर 11। और नेक्स्ट क्या है, 3 प्लस एफ बराबर 8। यहाँ से हम वैल्यू इजीली निकालेंगे। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और नेक्स्ट है एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो निकल गई ये वैल्यूज। ठीक है, अब हमें जी की मिल गई, डी की मिल गई, ई की मिल गई, एफ की मिल गई। अब हम ये वैल्यूज यहाँ पे रखते जाएंगे बच्चों। तो
जैसे यहाँ पे किस किस की वैल्यू रख सकते हैं, डी, ई और जी की वैल्यू। देखो डी की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है। वो वैल्यू जैसे हम यहाँ पे रखेंगे ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी 3 वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे भी, तो हमें ए की वैल्यू, सी की वैल्यू और बी की वैल्यू जो हमें नहीं पता थी वो भी बच्चों मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इजीली तुम यहाँ पे रख के इनको कर दोगे। तो मैं इसे भी कर देता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने सारी वैल्यू जो मैंने अभी बताई थी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी हैं, ठीक है। तो ये हमें देखो डी जी का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें ए की वैल्यू 8 मिल गई। डी जी एफ का मान समीकरण 2 में रखा तो हमें सी की वैल्यू 12 मिल गई। ऐसी ई जी एफ का मान हमने समीकरण 3 में रखा तो हमें डी की वैल्यू 10 मिल गई। तो बच्चों अब मैंने जो भी हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच सब माने थे, अब हमें क्योंकि वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है, ए बी सी डी सबकी वैल्यू पता चल गई ना, तो मैंने यहाँ पे रख दी है सारी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अब हमको पता चल गई है तो मैंने रख दिया। अब क्योंकि अब हमसे कुछ भी पूछा जाए ना बच्चों तो हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल इसी क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, अगर कुछ भी पूछा जाता है तो क्या क्या चीज़ें ऐसे पूछी जा सकती हैं। एक पूछा जा सकता है इसमें कि ऐसे कौन से जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो बच्चों वो ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना, वो इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है। अगर ऐसे पूछा जाता है कि जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो ये होता है 6 और 3 9, ठीक है। कुछ चीज़ें तो यहाँ पहले से ही गिवन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कई सारे क्वेश्चन में अगर ऐसा ना हो, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या पूछा हुआ, ठीक है। सबसे पहला पूछा है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाला। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, कम से कम में याद करो, ठीक है ना। कम से कम में मैंने बताया था यूनियन होता है, क्या होता है, सम्मिलन, ठीक है ना। कम से कम एक का मतलब है सम्मिलन, मतलब तुम्हें ये सम्मिलन किसे बोलते हैं, सम्मिलन में ये पूरा का पूरा पोर्शन आता है, मतलब तुम्हें ये सारे के सारे बच्चों ऐड करने हैं। सम्मिलन का मतलब होगा कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले जो लोग हैं उसके लिए तुम्हें सम्मिलन चाहिए ना। सम्मिलन क्या बताया था, याद होगा तुम्हें, वेन डायग्राम में भी पूरे को ही ड्रॉ कर देते थे, वही सम्मिलन होता था। इसका मतलब है तुम्हें सारे के सारे ए से लेके और कहाँ तक, जी तक, ठीक है। नहीं, कहाँ तक लिए थे हमने, जी तक ही लिए थे ना, तो वो सारे ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो बच्चों वो हमारा पहला वाला आंसर आ जाएगा, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले। क्यों आया समझ में आ गया ना, क्योंकि हमें सम्मिलन लेना है और कम से कम में हम सम्मिलन ही लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे बच्चों। पहला क्या पूछा था उन्होंने, पहला पूछा था उन्होंने कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। तो वो एक तरीके से सम्मिलन आएगा। सम्मिलन का मतलब ये सारों को हम ऐड कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, सारों को बच्चों तुम ऐड कर देना, तो इनका जो टोटल आएगा बच्चों वो आ रहा है 52 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐड तो कर दोगे इजीली जो भी सारे दे रखे थे। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक ठीक एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक एक अब इसको भी समझ लो, ठीक ठीक एक से मतलब क्या है, मतलब जो केवल एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ, जैसे मान लो ये एच है, एच समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने थे टोटल, तो ये कितने थे, 25 थे ना टोटल। ये देखो 8 और 8 और 3 और 6 25 हैं। लेकिन ये एच जो समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो टी भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आई भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हमें ठीक ठीक यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक ठीक केवल एक, तो वो वाला पोर्शन बच्चों ये होता है, वो ठीक ठीक एक वाला, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ना वो है ठीक ठीक एक। मतलब ये जो 8 है ना, ये केवल एच पढ़ते हैं, ये वाले, ये केवल एच है, ठीक है ना। ये वाला जो पोर्शन है
ठीक है ना, ये वाला पोर्शन ये आ जाएगा केवल टी वाला, ठीक है ना, केवल टी वाला। और ये वाला जो पोर्शन है ये आता है केवल आई, ठीक है। तो तुम्हें ठीक ठीक केवल एक समाचार, तो ये केवल एच ही पढ़ते हैं, ये कुछ और पढ़ते ही नहीं है, ये केवल टी पढ़ते हैं, मतलब एक ही समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ये केवल इसी को पढ़ते हैं। तो बच्चों हमें चाहिए केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो एक समाचार पत्र पढ़ने वाले कौन से हो जाएंगे, 8 + 10 और +12। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 8 + 10 + 12। तो कितने हो जाएंगे ये बच्चों, ये हो जाएंगे 12, 10 और 8 18, और ये हो जाएंगे टोटल 30 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो होमवर्क के लिए मैं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता और एक जो तुमने पहले किए हैं वो दूंगा, तो वो सभी घर से करेंगे।